गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो गया? असली वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी नोटिस किया है कि पहले जो गैस सिलेंडर सस्ता मिलता था, आज वही बहुत महंगा हो गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी की रसोई का खर्च बढ़ता ही जा रहा है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गैस सिलेंडर के महंगे होने की असली वजह और इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि गैस सिलेंडर होता क्या है। घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस असल में पेट्रोलियम से बनती है। इसे बाहर से आयात किया जाता है और फिर सिलेंडर में भरकर हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। गैस महंगी होने का सबसे बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो एलपीजी की कीमत भी बढ़ जाती है। जैसे युद्ध, सप्लाई की कमी, बड़े देशों की पॉलिसी, इन सब का सीधा असर भारत में गैस की कीमत पर पड़ता है। भारत ज्यादातर गैस बाहर से खरीदता है। जब भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो हमें वही गैस खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यानी डॉलर मजबूत, गैस महंगी, रुपया कमजोर, खर्च ज्यादा। पहले सरकार गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देती थी, जिससे लोगों को सस्ता सिलेंडर मिलता था। लेकिन धीरे धीरे सब्सिडी कम कर दी गई, कुछ लोगों के लिए बंद भी कर दी गई। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा। गैस सिलेंडर आपके घर तक पहुंचाने में भी खर्च होता है। ट्रांसपोर्ट चार्ज, डिलीवरी खर्च, टैक्स, ये सभी चीजें मिलकर कीमत को और बढ़ा देती हैं। गैस महंगी होने का सबसे बड़ा असर आम आदमी पर पड़ता है। घर का बजट बिगड़ जाता है, गरीब परिवारों को दिक्कत होती है। कुछ लोग फिर से लकड़ी या चूल्हे पर खाना बनाने लगते हैं। गैस सस्ती होगी या नहीं, ये कई बातों पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, सरकार की नीति, सब्सिडी, अगर ये चीजें सुधरती हैं तो कीमत कम हो सकती है। तो दोस्तों, गैस सिलेंडर महंगा होने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि कई बड़े कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, रुपया, सब्सिडी और टैक्स। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्या गैस महंगी होने में सरकार की गलती है या नहीं? पूरा सच। आज के समय में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें हर घर की चिंता बन चुकी है। जब भी हम एलपीजी सिलेंडर बुक करते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, आखिर गैस इतनी महंगी क्यों हो रही है? और इसके साथ ही दूसरा सवाल भी उठता है, क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण गैस महंगी हो रही है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। सच क्या है? क्या पूरी गलती सरकार की है या इसके पीछे और भी कारण हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एलपीजी गैस कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरह से भारत में ही बनती हो। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब ये है कि गैस की कीमतें सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती हैं। जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो एलपीजी की कीमत भी अपने आप बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कारण से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या उत्पादन कम होता है तो पूरी दुनिया में तेल महंगा हो जाता है और इसका असर भारत पर भी पड़ता है। निष्कर्ष, इस स्थिति में सरकार पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होती क्योंकि ये वैश्विक समस्या है। डॉलर और रुपए का संबंध। भारत जब विदेशों से गैस खरीदता है तो भुगतान डॉलर में करता है। अगर डॉलर मजबूत हो जाता है और रुपया कमजोर होता है तो भारत को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसका सीधा असर गैस की कीमत पर पड़ता है। ये एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिस पर सरकार का कुछ हद तक ही नियंत्रण होता है। निष्कर्ष, ये भी एक बड़ा कारण है, लेकिन इसे पूरी तरह सरकार की गलती नहीं कहा जा सकता। सरकार की नीतियां, सब्सिडी का मामला। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां सरकार की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। पहले सरकार एलपीजी गैस पर अच्छी खासी सब्सिडी देती थी। इससे आम लोगों को सस्ता सिलेंडर मिलता था। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने सब्सिडी कम करना शुरू कर दिया। आज के समय में बहुत से लोगों को या तो कम सब्सिडी मिलती है या बिल्कुल नहीं मिलती। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। निष्कर्ष, यहाँ सरकार की जिम्मेदारी जरूर बनती है क्योंकि सब्सिडी कम करना एक नीतिगत फैसला है। ट्रांसपोर्ट और टैक्स का खर्च। गैस सिलेंडर की कीमत में सिर्फ गैस की लागत ही नहीं होती बल्कि उसमें ट्रांसपोर्ट और टैक्स भी शामिल होते हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है, इसलिए कीमत भी अलग होती है। अगर सरकार टैक्स कम करे तो कीमतें कम हो सकती हैं। निष्कर्ष, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार सीधे तौर पर कीमतों को प्रभावित कर सकती है। डिमांड और सप्लाई का नियम।
गैस की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या ज्यादा है। अगर मांग ज्यादा और सप्लाई कम होगी तो कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। ये एक आर्थिक नियम है जिसे कोई भी सरकार पूरी तरह से नहीं बदल सकती। निष्कर्ष, ये एक प्राकृतिक आर्थिक कारण है, इसमें सरकार की भूमिका सीमित है। आम आदमी पर असर। गैस की बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ता है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। कई लोग खर्च बचाने के लिए गैस का कम इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग फिर से पुराने तरीके जैसे लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है। सरकार का पक्ष। सरकार का कहना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार उनके नियंत्रण में नहीं है, सब्सिडी देना आर्थिक रूप से भारी पड़ता है, देश के विकास के लिए बजट का संतुलन जरूरी है। इसलिए सरकार धीरे धीरे सब्सिडी कम करती है और बाजार आधारित कीमतों को बढ़ावा देती है। विपक्ष और जनता का नजरिया। विपक्ष और आम जनता अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि सरकार टैक्स ज्यादा ले रही है, सब्सिडी कम करके आम आदमी पर बोझ डाल रही है, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही। इसलिए वे सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। क्या पूरी गलती सरकार की है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या गैस महंगी होने के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है? जवाब है नहीं, पूरी तरह नहीं। जहां सरकार जिम्मेदार है, सब्सिडी कम करना, टैक्स और नीतियां, कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास। जहां सरकार जिम्मेदार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमत, डॉलर की मजबूती, वैश्विक संकट। निष्कर्ष, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें एक जटिल मुद्दा है। ये सिर्फ एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों के मिलकर बनने वाला परिणाम है। सरकार की भूमिका इसमें जरूर है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, आर्थिक स्थितियां और डिमांड सप्लाई भी उतने ही महत्वपूर्ण कारण हैं। इसलिए सही समझ यही है कि गैस महंगी होने के लिए सरकार आंशिक रूप से जिम्मेदार है, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गैस की कीमतों के पीछे सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था काम करती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर महीने जब हम गैस बुक करते हैं तो दाम देखकर झटका जरूर लगता है। पहले जो सिलेंडर सस्ता मिलता था, आज वही हमारी जेब पर भारी पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ महंगाई जिम्मेदार है या कोई और बड़ा खेल चल रहा है? आज इस वीडियो में हम गैस सिलेंडर का पूरा सच जानेंगे। इसकी कीमत कैसे तय होती है, क्यों बढ़ती है और इसका असर आम लोगों पर कितना पड़ता है। भारत में गैस का महत्व। भारत में आज लगभग हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। चाहे शहर हो या गांव, खाना बनाने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका यही माना जाता है। पहले लोग चूल्हे और लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिससे धुआं होता था और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता था। लेकिन एलपीजी गैस के आने के बाद जिंदगी आसान हो गई। सरकार ने भी उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं चलाईं, जिससे गरीब परिवारों को भी गैस कनेक्शन मिला। इससे महिलाओं को बहुत राहत मिली और उनका जीवन बेहतर हुआ। लेकिन अब वही गैस सिलेंडर महंगा होने की वजह से कई लोगों के लिए बोझ बनता जा रहा है। पहले गैस सस्ती क्यों थी? अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो गैस सिलेंडर काफी सस्ता हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा कारण था सरकार की सब्सिडी। सरकार गैस कंपनियों को पैसे देती थी ताकि आम जनता को कम कीमत पर सिलेंडर मिल सके। इससे लोगों को सीधा फायदा मिलता था। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने सब्सिडी कम करना शुरू कर दिया। आज के समय में बहुत कम लोगों को पूरी सब्सिडी मिलती है। यही एक बड़ा कारण है कि गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। गैस की कीमत कैसे तय होती है? अब सबसे जरूरी सवाल, गैस की कीमत आखिर तय कैसे होती है? दोस्तों, एलपीजी गैस की कीमत सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी होती है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो एलपीजी गैस की कीमत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा डॉलर की कीमत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर डॉलर महंगा होता है तो भारत के लिए गैस खरीदना और महंगा हो जाता है। यानी कि गैस की कीमत सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिति पर निर्भर करती है। महंगाई के मुख्य कारण: 1. अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जैसा कि हमने बताया, दुनिया में तेल की कीमत बढ़ेगी तो गैस भी महंगी होगी। 2. सब्सिडी में कमी। सरकार धीरे धीरे सब्सिडी कम कर रही है, जिससे सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। 3. टैक्स और ट्रांसपोर्ट। गैस सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में खर्च आता है, इसके ऊपर टैक्स भी लगता है, जिससे कीमत और बढ़ जाती है। 4. डॉलर की कीमत। अगर डॉलर मजबूत होता है तो भारत को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। 5. डिमांड और सप्लाई।
अगर मांग ज्यादा और सप्लाई कम होगी तो कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। आम आदमी पर असर। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ता है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। कई बार लोग खर्च बचाने के लिए गैस का कम इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ जगहों पर लोग फिर से लकड़ियां, कोयले का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। महिलाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि उन्हें ही खाना बनाना होता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार समय समय पर कुछ कदम उठाती रहती है। कभी सब्सिडी देती है, कभी कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण सरकार के पास भी सीमित विकल्प होते हैं। इसलिए पूरी तरह से कीमतों को नियंत्रित करना आसान नहीं है। भविष्य में क्या होगा? आने वाले समय में गैस की कीमतें क्या होंगी, ये कहना मुश्किल है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होती हैं तो हमें राहत मिल सकती है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गैस सिलेंडर क्यों महंगा हो रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं: अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सब्सिडी, टैक्स और डिमांड सप्लाई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।